लेट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट a इक्वल टू सेट 1 to 3 each of the following function f tends to a tending to a does not have an inverse function। इसमें आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इन्वर्स को पॉसिबल नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन सिर्फ 1 1 on 2 को वैलिड करता है। 1 1 on 2, जो 1 1 on 2 क्या होता है इसके बारे में एक बार समझ लिया जाए। तो 1 1 on 2 हम बोलते हैं फंक्शन में इस पार्ट को डोमेन बोला जाता है, इस पार्ट को कोडोमेन बोला जाता है। मान लीजिए a का आंसर 1 आ रहा, b का आंसर 2 आ रहा, c का आंसर 3 आ रहा, तो यदि इधर वाले डोमेन वाले पार्ट्स का इमेज प्राप्त होता है उस पार्ट्स को हम बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज का जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो 1 2 और 3 और कोडोमेन का भी जो वैल्यू है हमारा 1 2 3। तो कहा जाता है जिस समय रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए, रेंज और कोडोमेन यदि आपस में बराबर हो जाए तो उस फंक्शन को बोला जाता है ऑनटू फंक्शन। और 1 1 का मतलब है इमेज इधर से भी एकक होना चाहिए, उधर से प्री इमेज भी प्राप्त करें तो एकक होना चाहिए। यदि ऐसा पॉसिबल है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं 1 1 on 2, और इसी फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स निकाला जाता है। हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, चारों का एक फिगर स्केच करेंगे, जिसका 1 1 on 2 टाइप का फिगर मिलेगा हम उसको बोलेंगे इन्वर्स पॉसिबल है। बट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्वर्स किसका पॉसिबल नहीं है। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन को हम देखें। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा रहा है हमको 1 1 यानी 1 का आंसर 1 पे है, 2 का आंसर 2 पे है और 3 का आंसर 3 पे है। सबका अलग अलग आंसर है, ये फंक्शन पॉसिबल है बट इसका कहना है फंक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं, पहला तो फंक्शन है हमारा, बी चेक करते हैं क्या फंक्शन नहीं होना चाहिए, 1 1 on 2 नहीं आना चाहिए। आइए 1 का आंसर कितना बता रहा है वो 2 बता रहा है, 2 का आंसर कितना बता रहा है 1 बता रहा है और 3 का भी आंसर क्या बताया जा रहा है 1। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन हो गया, एक फंक्शन नहीं बल्कि मिनिमम फंक्शन है। और मिनिमम जब ये आ गया, मिनिमम साथ ही साथ इसका कहना है a टेंडिंग टू a, मतलब LHS पार्ट में भी a का वैल्यू होना चाहिए और RHS पार्ट में भी a का वैल्यू होना चाहिए। जहाँ पे a का मान है 1 2 और 3। ये देखिए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, यहाँ पे कोडोमेन का वैल्यू जो है हमारा वो 1 2 3 तीनों है, लेकिन रेंज का जो मान है वो सिर्फ 2 और 1 आ रहा। यानी इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं आ पा रहे। दैट मीन्स ये मिनिमम है, साथ ही साथ ये इनटू फंक्शन भी है और इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर कौन है हमारा बी है। सी और डी को आप चेक करेंगे तो इसका सारा फंक्शन मैच कर जाएगा, ये 1 1 on 2 बन जाएगा। अब सी ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं, 1 का आंसर 3 दे रहा है, 3 का आंसर 2 दे रहा है और 2 का आंसर 1 दे रहा है। ये आपका देखिए तीनों का अलग अलग आंसर बन गया, उधर वाले सारे इक्वल हो रहे हैं। डी में देखिए, डी में क्या बता रहा है हमें ऑप्शन, ये हमें एक्चुअली इमेज बताता है। 1 का इमेज कितना बन रहा है 2, 2 का इमेज 3 बन रहा है और 3 का इमेज 1 बन रहा है। देखिए तीनों एक तरह की बात हो रही है, ये अलग है। इसी फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। थर्ड सवाल है हमारा, इफ a इक्वल टू सेट 1 2 3 एंड b सेट 6 7 8 and function f a tends to b is a function such that fx equal to x plus 5, then what type of function is f। आपसे पूछा जा रहा कि a और b दो सेट दिया जा रहा है, आपको कह रहा है कि a का जो फंक्शन है वो रिलेशन जा रहा है b पे, मतलब b पे रिलेटेड हो रहा है। तो आपको बताना है कि fx बराबर x plus 5 अगर हम यूज करें तो ये कौन सा फंक्शन होगा। पहला ऑप्शन में दे रहा है इनटू, दूसरा में दे रहा है 1 1 on 2, तीसरा में दे रहा है मिनिमम on 2, चौथा में दे रहा है कांस्टेंट फंक्शन। अभी की जैसे दूसरे वाले सवाल में भी हम आपको बताए थे 1 1 on 2 के बारे में, मिनिमम on 2 के बारे में। उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक से अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर उसी क्वेश्चन पे डिपेंड है। आप करेंगे क्या, f x इक्वल टू जो दिया हुआ वैल्यू है x plus 5
और साइड में वो दे रहा है ए टेंस टू कहाँ जा रहा है, बी पे। तो ए का वैल्यू उनको दे रखा है वो 1 2 3। बताइए अगर 1 हम रखे, पहला वैल्यू x का वैल्यू 1, क्योंकि a का हमारा नाम x का हो जाएगा, तो 1 अगर हम रखते हैं तो 1 + 5 = 6, जो कि बिलोंग्स कर रहा है हमारे सेट बी में। अगला देखिए f2 अगर हम रखते हैं तो 2 हम रखें तो 2 + 5 = 7, ये भी बिलोंग्स कर रहा है बी में। और f3 रखें तो 3 + 5 = 8, ये भी हमारा कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, बी में। आप दोनों फिगर को एक बार बना के देखें, इमेज प्राप्त हो रहा है अलग अलग और साथ ही साथ एक इमेज प्राप्त हो रहा है। ए का सेट में आंसर है 1 2 3, बी के सेट में आंसर है 6 7 8। आप देखिए अगर 1 रखे हैं तो आपका आंसर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, 2 रखे हैं तो आंसर आपका 7 आ रहा है, और 3 रखे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखिए ए सेट का सारा डिजिट यूज हो गया है, बी सेट का भी सारा डिजिट यूज हो गया है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है एंड रेंज और कोडोमेन यहाँ बराबर है। रेंज का बात करें तो रेंज हमारा 6 7 8 है, और कोडोमेन का भी बात करें तो कोडोमेन का भी जो वैल्यू है वो 6 7 8 है। इसका मतलब दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये 1 1 भी है, साथ ही साथ ऑन टू भी है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 1 1 1। सवाल है हमारा cos इनवर्स cos 8 π/5। तो हम इस क्वेश्चन को लिख लिए cos इनवर्स cos 8 पाई का मान हम जान रहे हैं 180/5, कट करेंगे 36 आपका आ जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो आएगा 288, आप इसको गुना करके देखेंगे 288 आ जाएगा। इसके बाद ये जो वैल्यू हमारा आया, एंगल जो आया वो 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स नहीं कर पा रहा, तो इसको उसके डिजिट में लाने के लिए हमें 360 में से हमें घटाना हो जाएगा 72। आपको ये सोचना है कि 288 कैसे आए, 360 में हम क्या करेंगे, जोड़े और घटाएं कि 288 आ जाए। तो हम 360 में हम घटाएंगे 72, तब जाकर ये वैल्यू जो है इसके बीच में बिलोंग्स कर जाएगा। हम जानते हैं cos 360 - थीटा = होता है cos थीटा, तो यहाँ पे cos 360 - 72 आ जाएगा cos 72। अब आप क्या करें, इस वैल्यू का यूज आप यहाँ पे कर लें, तो आप बोलेंगे cos इनवर्स cos 72। थीटा का मान हमारा जो यहाँ पे आ रहा वो थीटा का वैल्यू 72 आ रहा। 72 को अगर आप रेडियन में बदलेंगे तो आएगा 2π/5, तो सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों रिमूव हो जाता है, पढ़े हुए cos इनवर्स cos x, तो आंसर क्या होता है x, x का मतलब 2π। सही जो यहाँ पे आंसर है हमारा वो सी हमारा सही आंसर। 2x - 4, अब ये कैसे बनेगा, इसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो आप ध्यान दीजिए cos इनवर्स 2x - 1, यह हमारा सवाल है। हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, बट याद कीजिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2x² - 1 का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब इस क्वेश्चन को इसी रूप में लाने का हम कोशिश करेंगे, तो cos इनवर्स 2 रहने देंगे, x को हम 1 में √x का स्क्वायर पढ़ेंगे ताकि इस फॉर्मूला पे वैल्यू दे दे -1। अब ये देखिए बिल्कुल आपका इस फॉर्म में आ रहा है cos इनवर्स 2, x का जो नाम है आपका √x आ रहा है -1 = फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x के बदले हम क्या पुट करेंगे √x। इसका सही जो आंसर हमारा होगा वो सी होगा, 2 cos इनवर्स 2।